हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस का टॉप 25 सवाल करवाने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। अगला सेकंड नंबर सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी। अभी इलाहाबाद का क्या नाम दिया गया है? तो प्रयागराज। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला है 5 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला है 6 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी को। अगला है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक। ठीक है, अगला है 8 नंबर, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। अगला है 10 नंबर, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का। अगला है 11 नंबर, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी। अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला है 13 नंबर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अगला है 14 नंबर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? यानी कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। कौन सा होता है? लोकसभा। अगला है 17 नंबर, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी को। अगला है 18 नंबर सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अगला है 20 नंबर, संविधान की आत्मा किसे कहा गया जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। अगला है 21 नंबर, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट को बनाया गया। ठीक है, संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का कथन किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार के कथन बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला है 23 नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग जो थे भारत आया था, चीनी यात्री। ठीक है, कहाँ से? चीनी यात्री थे जो कि भारत आया था। अगला है 24 नंबर, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी?
मूसी नदी के किनारे। अगला है 25 नंबर और आज का लास्ट सवाल। 25 नंबर सवाल है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो हुमायूं जो है गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठ गया था, यानी कि 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हुआ था। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं यानी 1530 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।